नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया पर। मैं हूं निहाल जायसवाल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए कुछ नए फैक्ट के बारे में। तो यदि आपने हमारा जो चैनल है ज्ञानपीडिया, यहाँ पर लोगो आपको दिख रहा होगा, इसको यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। दूसरी चीज़, यदि आपने टेलीग्राम पर हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम में ये हैंडल दिया हुआ है ज्ञानपीडिया एनजे, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको जो पीडीएफ है वो वहां से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि पर्यटन स्थल में एक नया पर्यटन स्थल जो है छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया है, जिसको शारदा धाम के नाम से जाना जाता है। ये शारदा धाम जो है ये मुख्य रूप से जसपुर जिले में स्थित है, और ये जसपुर जिला जानते हैं आप, यहाँ पर मधेश्वर पहाड़ भी है, दूसरा मयाली पहाड़ी जो है वो यहाँ पर अभी हाईलाइटेड थी। तो उसी तरीके से एक याद रखेंगे, शारदा धाम जो है इसको पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित किया गया है, और इसके लिए हमारे जो सीएम साहब हैं विष्णुदेव साय जी, उन्होंने छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को क्या दिया है, निर्देश दिया है, और इसके लिए उन्होंने एक आधिकारिक परिपत्र भी जारी किया है, जिसके माध्यम से शारदा धाम जो है उसको अब छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से इसका विकास किया जाना सुनिश्चित किया गया है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड जो है ये 2002 में बना हुआ है, और इस तरीके से अब ये जो है शारदा धाम के विकास में ये अपना एक प्रमुख योगदान देगा। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में और प्रमुख तथ्य कि इससे और क्या क्या चीजें जो हैं, मतलब यदि इसको छत्तीसगढ़ जो पर्यटन बोर्ड है उसके द्वारा विकास इसका किया जाना तो किस तरीके से इसको लाभ मिलेगा। दूसरी ओर समझते हैं कि छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड जो है अब वो इसके प्रचार प्रसार पर बात करेगा। दूसरी ओर इसको मूलभूत सुविधाएं जो वहां पर होनी चाहिए पर्यटन स्थल के रूप में उसको सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के द्वारा अब इसके लिए बजट की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि यहाँ पर पर्यटन को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके उसके लिए। तो बात करते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। तो पहली चीज यहाँ पर याद रखेंगे कि शारदा धाम जो है इसको श्रद्धा और ज्ञान का संगम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो शारदा धाम है ये माँ सरस्वती का मंदिर है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि शारदा धाम मतलब कि माँ सरस्वती का ही यह मंदिर होगा। यह मुख्य रूप से प्राकृतिक सुंदरता और निर्माण इसकी यहाँ की विशेषता है। याद रखेंगे कि जो शारदा धाम मंदिर है, इस मंदिर के आसपास से ही एक नदी गुजरती है, और इस नदी का नाम ही है गिरमा नदी। याद रखेंगे गिरमा नदी है, और ये मतलब जो मंदिर है वो चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है, और उसके बगल में जो है गिरमा नदी बहती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी जो है वो शारदा धाम के आसपास बहती है। तो याद रखेंगे गिरमा नदी। दूसरी ओर ये भी याद रखेंगे कि ये गिरमा नदी जो है वो एक सीमा बनाती है, पहला जो है छत्तीसगढ़ राज्य, और दूसरी ओर जो है यहाँ पर एक और राज्य है जिसको कहते हैं हम झारखंड राज्य। तो दोनों राज्यों के मध्य जो है ये सीमा रेखा का क्या करती है, निर्धारण करती है। और छत्तीसगढ़ में यदि स्पेसिफिक पूछा जाए तो याद रखेंगे जसपुर जिला और जो झारखंड है इसके बीच ये सीमा का निर्धारण करती है। दूसरी ओर इस मंदिर का निर्माण जो है वो श्रम दान से किया गया है, और जो इसका डिजाइन है वो झारखंड के लचलागढ़ हनुमान मंदिर से क्या है, प्रेरित है। तो इसके बारे में और मतलब जसपुर में जो है और जितने भी पर्यटन स्थल है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला याद रखेंगे मयाली नेचर कैंप जो कुनकुरी में है, इसके लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे हाल ही में भारत दर्शन योजना के अंतर्गत। दूसरा आप अभी चर्चा में रहा है मधेश्वर पहाड़, जिसको गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और शामिल क्यों किया गया है कि यह विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है। शिवलिंग कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी मूर्ति है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, मधेश्वर महादेव जो है ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और ये पहाड़ जो है
वो जसपुर जिले में स्थित है। इसी पहाड़ को प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में यहाँ पर मान्यता दी गई है। मधेश्वर पहाड़ के आसपास मेला भी लगता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक पर्यटन स्थल कोते बिर्रा धाम जो है, यहाँ पर लक्ष्मण झूला की तर्ज पर जो है पुल निर्माण की घोषणा की गई है। इसके अलावा यहाँ पर रानीदाह जलप्रपात भी है, और इसके अलावा जितने भी पर्यटन स्थल है उनका भी यहाँ पर काफी हद तक विकास किया जा रहा है। लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे जो सीएम है वो जसपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। दूसरी और यहाँ पर मधेश्वर पहाड़, मयाली नेचर कैंप या ये कोते बिर्रा धाम जो है हाल ही में बहुत ही चर्चित रहे हैं, तो इनसे जोड़ करके शारदा धाम को भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि शारदा धाम मंदिर कहाँ स्थित है, तो जसपुर में है। इसके बारे में और चीजें की यदि बात करें तो यहाँ पर शारदा धाम मंदिर जो है, महत्वपूर्ण तथ्य जो है उसको ध्यान रखना है, तो सरस्वती माँ का मंदिर है। गिरमा नदी यहाँ पर बहती है, प्रवाहित होती है। यह छत्तीसगढ़ और झारखंड को क्या करती है, अलग करती है। इसके अलावा जसपुर में मयाली नेचर कैंप, मधेश्वर पहाड़, कोते बिर्रा धाम, रानीदाह और देश देखा जैसे पर्यटन स्थल है। तो इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि पिछले साल जो हाल ही में पीएससी हुआ था 2024 का, इसके प्रीलिम्स में सरना धाम जो था या सरना जो स्थान है उसके बारे में पूछा गया था, और ये भी इसी जिले से संबंधित है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके अलावा यदि आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं तो ये हैंडल है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और धन्यवाद सभी को वीडियो में बने रहने के लिए।